हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आर्सनेक्स कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, जानेंगे कि आर्सनेक्स कैप्सूल के क्या-क्या उपयोग होते हैं, क्या-क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, इस कैप्सूल का उपयोग कौन-कौन कर सकता है, कौन-कौन नहीं कर सकता है, इस कैप्सूल की जो प्राइस है मार्केट में वो क्या है और इस कैप्सूल को किस तरीके से रखना चाहिए। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपको हिंदी में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आर्सनेक्स कैप्सूल क्या है। तो दोस्तों, आर्सनेक्स एक कैप्सूल है जिसका उपयोग मेनली ट्यूबरकुलोसिस में किया जाता है। यदि आप इसको इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको इसका जो उपयोग है वो बताया जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन दोस्तों, इसकी ट्यूबरकुलोसिस के अलावा भी कई सारे उपयोग हैं जो कि हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका जो उपयोग है वो है लंग्स इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना। तो दोस्तों, यदि आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो दोस्तों आपको उसको पहचानने के कुछ मेनली से 3 तरीके हैं, जो कि है फीवर यानी कि आपको बुखार आना, साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में कठिनाई होना, साथ ही साथ कफिंग यानी कि आपको खांसी होना। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी सहायता से आप जान सकते हैं कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है। दोस्तों, इसके अलावा इसका उपयोग पुरानी खांसी या फिर पुरानी जैसे सूखी खांसी होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। बलगम में खून आना, साथ ही साथ खांसी होना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी आपको खांसी हो गई है, साथ साथ आपको बलगम आती है, उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। साथ साथ बात करें दोस्तों इसके कुछ और उपयोग के बारे में, वो है दोस्तों आपको अन्य किसी प्रकार की खांसी हो जाती है उसमें भी इसका उपयोग आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि साइड इफेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, वह इफेक्ट जो कि आपको मेडिसिन लेने के साथ साथ में आपको देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों, साइड इफेक्ट हर एक पेशेंट को देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन कुछ पेशेंट को देखने के लिए मिलती है। जैसा कि यदि आपने यह कैप्सूल लिया है और आपको रेजेस हो गए हैं तो आप कह सकते हैं कि आपको इस कैप्सूल का साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो यूरिन का कलर है वो एकदम डार्क हो जाता है। दोस्तों, यह इसका कॉमनली साइड इफेक्ट है, ये हर एक पेशेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि आप दोस्तों इसका उपयोग करते हैं और आपकी जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो जाता है या फिर आपकी जो यूरिन है वो एकदम रेड कलर की आती है, तो दोस्तों समझ सकते हैं यह कैप्सूल आपकी बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से कार्य करता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपकी डार्क कलर यूरिन आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में जितनी मात्रा में इस कैप्सूल का उपयोग किया जा रहा है उसके अलावा जितनी मात्रा में यह कैप्सूल का उपयोग बचता है वो आपकी यूरिन के द्वारा इसको एक्सीलरेट कर दिया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं रेसेस के बारे में, यानी कि दोस्तों आपकी बॉडी के बाहर जैसे स्किन पर रेसेस हो जाती है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों यह कैप्सूल जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन पर रेसेस हो सकती हैं। वॉमिटिंग की बात करें तो दोस्तों इस कैप्सूल का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बिटर है, बहुत ही ज़्यादा कड़वा है, उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपकी वॉमिटिंग देखने के लिए मिल सकती है। जॉन्डिस की बात करें यानी कि पीलिया, दोस्तों कई कई पेशेंट में आपको इस कैप्सूल की वजह से पीलिया भी हो जाता है और दोस्तों कई पेशेंट को फीवर भी यहाँ पर क्रिएट होता है, लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद फीवर आना बंद हो जाता है और जॉन्डिस भी ठीक हो जाता है। इंक्रीज लिवर एंजाइम, यानी कि दोस्तों इस कैप्सूल का यदि आप उपयोग करते हो तो आपकी जो लिवर है उसमें कई मात्रा में मतलब ज़्यादा मात्रा में जो एंजाइम्स होती हैं वो क्रिएट होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कई सारे डिजीज यानी कि रोग क्रिएट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नोजिया, यानी कि दोस्तों आपको इस कैप्सूल को लेने के बाद चक्कर भी आ सकते हैं, कई बार आपको डिजीनेस भी होने लगती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात करें दोस्तों तो इसका मतलब होता है आपकी बॉडी में इस कैप्सूल को लेने के बाद आपकी टिंगलिंग एंड नंबनेस ऑफ फीट एंड हेड, यानी कि आपके हाथ और पैर पतले पड़ने लगते हैं। ये आपको बहुत ही रेयर केसेस में, बहुत ही कम केसेस में देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस कैप्सूल का उपयोग कैसे करना होता है। हाउ टू यूज आर्सेनिक कैप्सूल। दोस्तों, सबसे पहले इस कैप्सूल का उपयोग करने से पहले आपको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस कैप्सूल का उपयोग नहीं करना है। इस कैप्सूल का उपयोग केवल और केवल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना है। यदि आप इस कैप्सूल का उपयोग अपनी सलाह से करते हो तो आपको कई सारी समस्याओं का सामना देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए दोस्तों आपको इस कैप्सूल का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के अनुसार नहीं करना है। और दोस्तों इस कैप्सूल का उपयोग मैं आपको बता दूं, इस कैप्सूल का उपयोग बिना खाली मतलब खाना खाने से पहले या फिर खाली पेट किया जाता है। दोस्तों, इस कैप्सूल को लेने के साथ साथ आपको कई सारी चीजें अवॉइड करनी होती है या फिर परहेज करना होता है। जैसे कि दोस्तों चीज चीज यानी कि पनीर पनीर हुआ, दोस्तों पनीर के साथ साथ दूध हुआ, दूध के साथ साथ घी हुआ, यानी कि जितनी भी ऑयली आइटम होते हैं वो आपको अवॉइड करनी होती है, वो आपको त्यागनी होती है, उनसे सब चीज से परहेज करना होता है। मीट और साथ साथ आपको दोस्तों कई प्रकार के बियर्स होती हैं और अल्कोहल या फिर शराब को आपको छोड़ना होता है। दोस्तों, आपको इस कैप्सूल का उपयोग एक कैप्सूल सुबह रोज खाली पेट खाना होता है, खाने पानी के साथ खाना खाने से पहले। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस कैप्सूल को जरा इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इस कैप्सूल का नाम है वो है आर्सेनिक्स कैप्सूल। इसमें दोस्तों 2 ड्रग आते हैं, एक आता है रेफाम्पिसिन, दूसरा आता है आइसोलेजेड। रेफाम्पिसिन की जो मात्रा होती है वो होती है 450 mg और आइसोलेजेड की जो मात्रा होती है वो होती है 300 mg। टोटल मिलाकर इस कैप्सूल की जो मात्रा होती है वो होती है 750 mg। इस कैप्सूल का जो वेट होता है वो होता है 750 mg। दोस्तों, यह कैप्सूल लुपिन फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है
और दोस्तों इस कैप्सूल को रखने के लिए आपको मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रखना होता है, यानी कि आप 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस कैप्सूल को रख सकते हो। तो यदि आप इस कैप्सूल 25 डिग्री से ऊपर रखते हो तो आप इस कैप्सूल को आप फट जाएगा, इसकी जो लेयर होती है, इसकी जो जिलेटिन होती है वो पूरी तरह से फट जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है और आपका कैप्सूल खराब हो जाता है। इसलिए आपको इस कैप्सूल को अगर आप घर में रखना चाहते हो तो 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही आपको रखना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, यह कैप्सूल हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बता दिया, इस कैप्सूल में 2 ड्रग होते हैं, एक होता है रिफाम्पिसिन और दूसरा होता है आइसोनियाजिड। ये दोस्तों दोनों ही हमारी ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करते हैं। हमारी बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया नामक कीटाणु से। दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कीटाणु को यह क्या करता है, ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, बिल्कुल उसको किल कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और ट्यूबरकुलोसिस से पेशेंट ठीक हो जाता है। कई बार दोस्तों उसको खांसी में उपयोग किया जाता है, तो उस केस में भी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में पनपने लगते हैं, क्रिएट होते हैं। उसी वक्त इस कैप्सूल का उपयोग करने से वो सब मर जाते हैं और हमारी बॉडी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सेफ्टी एंड एडवाइसेस के बारे में, यानी कि इस कैप्सूल का उपयोग कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों जो पेशेंट्स अल्कोहल का उपयोग करते हैं वो इस कैप्सूल का उपयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों अल्कोहल के साथ साथ इस कैप्सूल का उपयोग करने से आपकी बॉडी में कोई भी हानिकारक मतलब कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ साथ दोस्तों बता दें आपको कि ड्राइविंग करने के पहले या फिर बाद में इस कैप्सूल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस कैप्सूल का उपयोग करने के बाद डिजीनेस या फिर चक्कर आ सकते हैं, जिसके कारण आपकी ड्राइविंग पर इफेक्ट पड़ सकता है। किडनी पेशेंट, लिवर पेशेंट और हार्ट पेशेंट इस कैप्सूल का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस केस में आपको क्या होता है, किडनी पर या फिर लिवर पर या फिर हार्ट पर आपको कुछ जो साइड इफेक्ट है या फिर अदर इफेक्ट आपको देखने को मिल सकती है। प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इस कैप्सूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन